एक गांव में एक धोबी और उसका गधा रहता था। गधा कपड़े लेकर जा रहा था। अब चल रज्जो। रज्जो, मैंने सोचा है तू भी मेरे साथ इतनी मेहनत करता है, अब काम बड़ा है तो तेरे हिस्से में भी तो कुछ मिलना चाहिए। अब से मैं तेरे लिए बाजरे और मकई भी लाऊंगा ताकि तू फिट रहे और मेहनत कर सके। जबकि धूप बहुत ज्यादा थी, दोनों गर्मी से बेहाल थे। आज इस धोबी ने मेरे पीठ पर इतने सारे कपड़े लाद दिए। अगर 2-4 कपड़े कम कर देता तो तेरा क्या बिगड़ जाता। मेरी उम्र का थोड़ा तो ध्यान कर लेता। पर ये बात उसे कैसे समझाऊं, मेरी भाषा तो समझता नहीं। क्या सोच रहा है रज्जो? आज धूप बहुत तेज है, अगर थक गया है तो थोड़ा आराम कर ले, फिर चलते हैं। चल आजा। धोबी और गधा थोड़ा आराम करने लग जाते हैं। रज्जो, एक तू ही तो है मेरा साथी जो मेरे हर काम में मेरा साथ देता है। मैं जानता हूँ रज्जो, तेरी उम्र ढल चुकी है, अब तुझ में पहले जैसी ताकत नहीं रही, फिर भी तू मेरे लिए जी जान से मेहनत करता है। लेकिन तू घबराना मत, इस बार मेले से मैं तेरे लिए नया साथी लाऊंगा, फिर तुझे थोड़ा आराम मिलेगा। अब चल, थोड़ी दूर और रह गई है, जल्दी काम खत्म करके आज तेरे मनपसंद का खाना खिलाऊंगा। चल आजा। धोबी और गधा फिर से जाने लगते हैं। हे भगवान, इस धूप में तो आज मैं झुलस ही जाऊंगा। अब तो प्यास से गला भी सूखने लगा है। तभी अचानक चलते चलते गधे का पैर फिसल जाता है और वह गड्ढे में गिर जाता है। आह आह, मालिक मालिक मुझे बचाओ, मालिक बचाओ मुझे, मैं गड्ढे में गिर गया। अरे रज्जू, तू इस गड्ढे में कैसे गिर गया? ला अपनी गर्दन आगे कर, मैं तुझे अभी निकालता हूँ। धोबी बहुत कोशिश करता है, लेकिन गड्ढा गहरा होने के कारण उसका हाथ उस तक नहीं पहुँच पाता। ये सब मेरी गलती है रज्जू, अगर मैंने इतने सारे कपड़े नहीं लादे होते तो तू इस गड्ढे में नहीं गिरता। घबरा मत रज्जू, मैं अभी कुछ करता हूँ। धोबी ने आवाज लगानी शुरू की। अरे कोई है इधर जो मेरी मदद कर सके? अगर कोई सुन रहा है तो आ जाओ भाई, मेरी मदद करो। तभी वहाँ 2 किसान आ जाते हैं। क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? भाई, मेरा गधा इस गड्ढे में गिर गया है, तुम भले आदमी मालूम पड़ते हो, इसे निकालने में मेरी मदद करो। तुम चिंता मत करो, धीरज रखो, हम इसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। उस दोनों आदमी ने भी पूरी कोशिश की, लेकिन गड्ढा गहरा होने से उसके हाथ गधे तक नहीं पहुंच पा रहे थे। वे थककर धोबी से बोले, भाई, हमने कोशिश तो बहुत की, पर गड्ढा काफी गहरा है, अब इसे निकालना मुश्किल है। वैसे भी ये गधा बूढ़ा हो चुका है और अब किसी काम का नहीं है, इसे निकालने से कोई फायदा नहीं। मेरी मानो तो इसे इसी गड्ढे में मिट्टी डालकर दफना देते हैं। नहीं नहीं भाई, ये मेरा गधा है, मुझे इससे बहुत प्यार है, इसे जिंदा दफन कैसे कर सकता हूँ? और कोई रास्ता है तो बताओ जिससे इसे निकाला जा सके। देखो भाई, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें इस गड्ढे से बहुत प्रेम है, पर इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। इसे ऐसे ही मरने देने से बेहतर है कि इसे दफनाकर मुक्ति दे दो। पहले तो धोबी नहीं माना, लेकिन उसके समझने पर वह मान गया। तुम लोग ठीक ही कह रहे हो, जंगली जानवर का शिकार होने से इसे दफनाना ही ठीक रहेगा। तुम लोग अपने अपने फावड़े से मिट्टी डालने में मेरी मदद करो। वे उस गड्ढे में मिट्टी डालने लग जाते हैं। अरे, ये लोग मुझे इस गड्ढे से निकालने के बजाय मेरे ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हैं? कहीं ये लोग मुझे यहीं दफनाने का इरादा तो नहीं कर रहे हैं? गधे को यकीन हो गया कि ये लोग उसे दफना रहे हैं। उसकी आंखों में
आंसू आ जाते हैं और वह चिल्लाने लगता है। अचानक वह चिल्लाना बंद कर देता है। ये गधा अचानक चिल्लाना बंद क्यों कर दिया? जरा देखूं क्या बात है। जब धोबी गड्ढे में देखता है तो गधा अजीब हरकत कर रहा था। जैसे ही उसकी पीठ पर मिट्टी गिरती है वह नीचे गिरा देता और उस मिट्टी पर चढ़कर ऊपर आ जाता। यह प्रक्रिया चलती रही और गधा धीरे धीरे ऊपर आ जाता है। अरे ये कैसे हो गया? हम तो इसे दफना रहे थे, फिर ये अचानक बाहर कैसे निकल आया? ये तो कोई चमत्कार ही लगता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये मेरे गधे की अक्लमंदी है। जब हम इस पर मिट्टी फेंक रहे थे तो ये अपने पीठ से मिट्टी गिरा देता और उस पर खड़े होकर एक कदम ऊपर आ जाता। इसने खुद को मिट्टी के नीचे दबने नहीं दिया। इस विपत्ति में अपनी अकल दिखाई और खुद को बचा लिया। वाह, तुम्हारा गधा तो बहुत समझदार निकला। आज इसने साबित कर दिया कि कोई भी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका समाधान जरूर होता है। अब तो इसके सामने हम लोग गधे हो गए। सच में आज रज्जो ने हमें सिखा दिया कि हर मुश्किल में समझदारी से काम लो तो उसका हल जरूर निकलता है। चल रज्जो, आज घर पर तेरे नए जन्म की खुशियां मनाएंगे।